कुछ ऐसे और हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन स्पेस में, खास तौर से कैपिटल गुड्स वाले स्पेस में आज बढ़िया एक्शन है। सीमेंस में हम 6% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। इसके पीछे क्या ट्रिगर से बताने के लिए हमारी सहयोगी वामाक्षी जुड़ गई हैं। वामाक्षी, बताइए सीमेंस क्या ट्रिगर है इसके लिए, क्योंकि स्टॉक ने जो शुरुआती रफ्तार पकड़ी उसमें कोई सुस्ती के संकेत नहीं दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर हम देखें ओवरऑल कमज़ोर मार्केट में सीमेंस के शेयर में आज काफ़ी शानदार तेज़ी नज़र आ रही है और आइए जानते हैं इसका मुख्य कारण क्या है। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्रोजेक्ट के लिए सीमेंस सबसे लोएस्ट बिडर है। ये ऑर्डर अगले फाइनेंशियल ईयर से सप्लाई होगा और करीब 11 साल का ये ऑर्डर पीरियड है। लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग उनके दाहोद रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप से होगी और लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी इन्हें करीब 35 ईयर्स की ऑपरेशंस और मेंटेनेंस की अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। तो ओवरऑल अगर हम सीमेंट की बिड को देखें तो काफ़ी अग्रेसिव है। टोटल ऑर्डर वैल्यू है 31,700 करोड़, जिसमें से लोकोमोटिव ऑर्डर वैल्यू 13,200 करोड़ है और जो ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस की जो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर करीब 18,500 करोड़ की है। तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की भी राय जान लेते हैं ये इस न्यूज़ पर। तो उनका कहना है कि लोकोमोटिव की अग्रेसिव बिड को सीमेंस और ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस स्पेस की अच्छी प्राइसिंग से ऑफसेट करेगा। प्रोजेक्ट लेवल मार्जिन्स भी हेल्दी रह सकते हैं, ऐसा एंटिक का मानना है। तो इसके अलावा भी हम देखते हैं कि सीमेंस की फेवर में और भी काफ़ी ट्रिगर्स हैं। प्राइवेट केपेक्स में पिकअप, भारतीय रेलवेज एक मल्टी ईयर स्ट्रॉन्ग केपेक्स साइकिल पर है और इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में। तो ये थे सारे ट्रिगर्स जो सीमेंस के फेवर में है, मगर आज स्टॉक फोकस में है क्योंकि लोकोमोटिव प्रोजेक्ट के लिए सीमेंस सबसे लोएस्ट बिडर इमर्ज हुआ है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज काफ़ी अच्छे मूव्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है कंपनी को और उसके चलते हम शेयर में देख रहे हैं कि बढ़िया तेजी है। 3,000 रुपए के स्तरों के पास जाकर सीमेंस ट्रेड कर रहा है। 6% के आसपास की तेजी इसमें ऑलरेडी हो गई है और ये अपने 52 हफ्ते की ऊपरी स्तरों के पास ये शेयर जा रहा है। स्ट्रॉन्ग रिकवरी हम कहेंगे कुणाल, क्योंकि शेयर को हमने देखा था कि 21-2200 रुपए के रेंज में गया था ये स्लिप होके, लेकिन वहां से बढ़िया रिबाउंड किया है। आप ये बताइए कि सीमेंस, क्या आपको लगता है कि यहां से अभी और अपसाइड बाकी है शेयर में? जिनके पास है मान लीजिए वो तो बने रह सकते हैं, लेकिन नई खरीद के लिए आपकी तरफ से हाँ है या ना है? एब्सोल्युटली अभिषेक, अगर हम अगस्त से लेके अब तक की बात करें तो ये काउंटर ने 3 बार 2700 के लेवल टेस्ट किए और अब देखिए आज एक गैप अप ओपन, एक्सट्रीम वॉल्यूम, पॉजिटिव न्यूज अनाउंसमेंट और ये काउंटर पॉजिटिव चल रहा है। अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो एक फ्लैग फॉर्मेशन चार्ट पे दिख रहा है और कीपिंग दैट इन माइंड मैं एक दिन रुकने की सलाह दूंगा। इस काउंटर का जो ब्रेकआउट लेवल आ रहा है वो है 2975 के ऊपर अगर ये काउंटर निकलता है तो हम डेफिनेटली एक नई पोजीशन इसमें क्रिएट कर सकते हैं। 3200 के टारगेट आज कर सकते हैं, बट एक दिन रुकने की सलाह बनेगी। अगर ये न्यूज इंपैक्ट है तो हमें देखना होगा कि फॉलो थ्रू इसमें बाइंग होती है कि नहीं। सो 2975 पे अबाव इसमें बाइंग की सलाह बनेगी। 3200 तक के टारगेट्स बनेंगे। 300 के टारगेट्स सीमेंस के लिए बन सकते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि क्रूड में जिस तरह से गिरावट आई है, अब क्योंकि डिमांड को लेकर स्लो डाउन की आशंका है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि टायर वाली कंपनियां फोकस में हैं, पेंट वाली कंपनियां फोकस में हैं। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आप देखिए चौतरफा आपको खरीदारी देखने को मिल रही है। HPCL, BPCL, IOC, ये बजिंग स्टॉक्स आपके हैं। इस पर हम आगे भी राय लेंगे और आगे के बुलेटिन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से क्या चाल होगी। और क्रूड, क्योंकि ग्लोबल कंसर्न्स हैं, डिमांड जो ही सुधरने की बात आएगी क्रूड में हमें कुछ उछाल भी देखेंगे इस स्तर से। तो इस पर आप नजर रखिएगा आखिरी के 2 घंटे में। लेकिन एक बहुत